फरहान की हालत देखी। ये पिंजरा हमने यहाँ से उठवाना है और आज फिर मैं कुछ चेंजिंग करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ जी हमारा मोर हो गया था गुम। दोनों गेट हमने खोले हुए हैं, उसको बाहर पकड़ने गए हुए हैं। वो यहाँ ऊपर से उड़ गया था और फरहान को डांट पड़ गई है जी, उसने ये आ गया जी। और ये फरहान की हालत देखी, कितने खूबसूरत पाँव। पाँव यहाँ दो, वहाँ दो, खूबसूरत पाँव है। यहाँ से ऊपर से। यहाँ पे हमने शुक्र किया है जी, ये वापस आ गया है। लेकिन उससे अगले दिन फिर इसने वही काम किया है। जब असर का टाइम होता है ना, उस टाइम पता नहीं इसको क्या होता है, इसका दिल करता है कि मैं ऊपर उड़ जाऊँ। शायद इनकी आदत होती है कि रात को ये ऊपर दरख्तों पे बैठते हैं या उनकी ऊंची जगह पे ना, तो इसलिए हम भी बस सोच रहे हैं कि इसका पिंजरा ऊपर से उतारना है। डेली कह देते हैं लेकिन ना बस ऐसे ही सुस्ती हो रही है। तो बस अब कल तो इंशाल्लाह हमने सोच लिया था कि लाजमी ना हमने इसका पिंजरा ऊपर से उतारना है। और यहाँ भी ऊपर चढ़ गया था और इतनी मुश्किल से ऊपर फरहान ऊपर से छत से गया है, देख रहे हैं आप। वो ऐसे काम कर लेता है तो फिर ये नीचे आया था। आज मैंने इन गमलों को भी यहाँ से उठा के गैराज में सामने रखने हैं, तो ये भी काम करने वाला है। मैंने रूम की भी थोड़ी सेटिंग करनी है। ये मैंने यहाँ जगह बनाई है। मोर ने समझा पता नहीं मेरे लिए क्या रखा है, वो खाने आ गया। इस जगह पे रखूँगी मैं। आप सारे 3 मैंने रखे हैं, मैं थक गई हूँ। अब कोई और बंदा मिलेगा तो उससे रखवाऊँगी। ये पिंजरा हमने यहाँ से उठवाना है। ये कभी पुप्पो का जब दौर था ना, इसमें मुर्गियाँ रखते थे। अब इसमें बिजली का फालतू सामान पड़ा है, तो ये सारा निकाल के तो इसको कहीं और शिफ्ट करना है हमने बाहर अपने डेरे पे। उधर कमरे हैं तो एक्स्ट्रा सामान हम वहाँ रखते हैं। तो छत के ऊपर एक पिंजरा है, वो हमने उतार के यहाँ रखना है, जिसमें हमने मोर को रखना है। तो मैंने भी शुक्र किया, मैंने कहा इसकी आदत कौन थी, यहाँ से उठवाएँ इसको, तो इसलिए फिर कूलर भी यहाँ से उठा दिए। और आज मैं हांडी सुबह बनाने लगी थी। मैंने कहा मासी के आने से पहले ना आज हांडी बना लेती हूँ, फ्राइडे है। और नाश्ता जो है ना आज हमने खाना ही करेंगे, हल्का फुल्का। हमने मिल्क शेक पी लिया था बस, उसके बाद हमने कहा आप दोपहर को खाना ही खाएँगे। तो इसलिए फिर मैंने कहा चले खाना पहले बना लूँ, उसके बाद थोड़ा सा काम है वो तसल्ली से हो जाएगा। तो बस यहाँ मैंने प्याज 2 लेके मीडियम साइज़ के उनको फ्राई करने के लिए ऊपर रख दिया है। साथ ही मैंने कहा छोटे छोटे आलू काट लूँ। आलू मैं बारीक काटती हूँ, ज़्यादा मोटे नहीं काटती। प्याज मेरे ब्राउन हो गए हैं, उसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन 1-1 चम्मच वो ऐड कर दिया है और इसको हल्का सा फ्राई करके अब इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी। वैसे कीमा जो होता है ना, ये जो हम बनाते हैं बाज़ार से ईद के ऊपर मशीन के अंदर, ये सालन के लिए इतना ठीक नहीं होता मेरे ख्याल में। सालन के लिए वो ठीक होता है जो वो हाथों से टोके के साथ बनाते हैं, जो हम बाज़ार से वैसे लेते हैं, तो वो अच्छा होता है। ये इतना सालन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने ना एक दफ़ा पहले भी बनाया था ना, तो खैर मैंने बना तो लिया क्योंकि बच्चे जो है ना वो शौक़ से खाते हैं कीमा, तो इसलिए ना गोश्त उनको नहीं पसंद, कीमा वो खा लेते हैं, कबाब की सूरत में हो या सालन ही ना। और इसके बाद इसके अंदर मैंने 3-4 टमाटर छोटे छोटे वो डाल दिए हैं और साथ में ग्रीन चिली 2 थी वो मैंने ऐड कर दी है। और साथ ही इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दी है। इसको अच्छी तरह फ्राई करके और पानी लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको प्रेशर दे लूँगी, तो इंशाल्लाह इतने में ये गल जाएगा। आलू मैंने काट के पानी के अंदर डिप करके रख दिए। मैंने कहा ब्लैक ना हो। तो 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, तो मैंने कहा एक दफ़ा चेक कर लूँ, तो ये तकरीबन गल गया था। अब मैं इसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। इसमें ग्रीन चिली है तकरीबन 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर, ये सारे मैं इसमें शामिल करके तो इसको पानी ड्राई होने तक इसको फ्राई करूँगी। और साथ ही में इसमें आलू शामिल कर दिए हैं मैंने, क्योंकि साथ में आलू भी गल जाएंगे और मसाला भी इस तरह भून जाएगा। और अम्मी के घर से आए हैं जामुन, मैंने कहा चलें वो 2 के टोकरी में डाल लूँ। इतने ही हैं बस, थोड़े से होते हैं। अम्मी जब भी कोई आता जाता है तो फिर दे भेजती हैं। और कीमे को मैंने फ्राई करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला था और फिर कुकर को मैंने बंद किया था, तो ये आलू अब अच्छी तरह गल गए। तो बस मैं इसको अब घी जब तक नहीं छोड़ता थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने साथ में सूखी मेथी इसमें ऐड कर दी है। सूखी मेथी मुझे इसके अंदर अच्छी लगती है। तो बस जी सालन तो मेरा हो गया है रेडी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ, क्योंकि आप किचन का काम ज़रा ख़त्म हो जाए तो थोड़ी तसल्ली हो जाती है, चले ये वाला काम ख़त्म हो गया है। अभी तक अंदर से मैंने अपने झाड़ू लगा दिया है और आज फिर मैं कुछ चेंजिंग करने लगी हूँ। इसको मैं उठाने लगी हूँ। इसको उठाने की वजह जो है ना वो मेन ये है कि जब बारिश होती है ना ऊपर से पानी गिरता है
रोशनदान है सामने, तो वहाँ से ये आप देख रहे हैं यहाँ से पानी आता है, तो ये नीचे से गीला हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने बिछाया तो था, लेकिन ये अब मैंने कहा यहाँ से उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे गीले होने की वजह से ना तो फिर नीचे से गंद बन जाता है। तो इसको मैं उठा के पहले झाड़ के ले आई हूँ, मैंने कहा रूम में डालती हूँ। तो चलें देखते हैं कैसे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने डाला है, ऐसे मैंने डाला है। अब ये डोर ही बंद नहीं हो रहा। अब फिर इसको कुछ करती हूँ। अब मैंने इस रूफ में डाल दिया है, फिर इधर बेड के आगे थोड़ा। तो ये देखें जी फाइनल लुक इस तरह लग रहा है। तो आप बताइएगा कि मैंने ये डाला है जिधर, अब अच्छा लग रहा है या नहीं। और अब ये जो सोफ़ा पड़ा हुआ है मेरे सेंटर वाले रूम के बाहर, इसको यहाँ से उठा दूँगी, क्योंकि ये जो है ना जगह यहाँ से तंग हो गई, गुजरना होता है ना। पप्पू की चरपाई पड़ी हुई है, उनका टेबल है, तो वो मैंने कहा उठा के जहाँ से ये उठाया ना यहाँ पे रखती हूँ। तो ये देखें इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो अब ये जगह, वो भी जगह खुली हो गई है, और ये भी यहाँ भी मुझे टेंशन ख़त्म हो गई कि अब बारिश आए तो पानी गिरे भी तो कोई टेंशन ना हो। ज़्यादा पानी तो नहीं गिरता, लेकिन जब बारिश का रुख इस साइड पे होता है ना तो उस टाइम पानी फिर आ जाता है थोड़ा थोड़ा। और ये क्लिप है जी नेक्स्ट डे का। यहाँ पे हमने पिंजरा उतरवाना था, तो वो इसलिए बंदों को बुलाया हुआ था, बस पहले वाला खाली कर रहे हैं। और मेरी हेल्पर भी आ गई थी साथ साथ, वो सफाई कर रही थी। रूम का काम तो मैंने खुद ही किया है। तो मैंने कहा चलें, बाकी अब मासी आ गई और काफ़ी काम करने वाला है इसका, क्योंकि पिंजरे वाली जगह भी धोनी है और सारा सामान कुछ उसके अंदर से निकलवाना है, वो भी कुछ खुद ही करने वाला है। उन्होंने तो निकाल के बस चले जाना है, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज को थोड़ा काम खुद कर लेती हूँ। और यहाँ पे पहले मैंने कहा शरबत बना लूँ, उन मज़दूर लगे हुए उनको भी देना है, और ख़ुद भी गर्मी है ख़ुद भी पीते हैं। तो बस जी उनको पानी शानी दिया, वो लोग चले गए। और अब देखें जी ये पिंजरा जो ऊपर से उतारा है ये उन्होंने यहाँ पे रख दिया है, और ये खाली हो गया है। अब कुछ सामान नीचे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये सारा मासी को मैंने कहा है कि इसके अंदर रख देते हैं, जब खुद ही उठा के बाहर ले जाएंगे, क्योंकि ये पिंजरा बाहर भिजवाना है। तो उसने कहा मैं ज़ोर के बाद आऊँगा तो ये ले जाऊँगा रेड़े के ऊपर रख के। तो मैंने कहा चले हम इतने में यहाँ से कचरा जो भी है ना सामान एक दफ़ा इसके अंदर रख दें, बाद में जो उन्हें निकालना हुआ जो जिधर करना वो कर लेंगे, हम अपना काम तो कर लेते हैं ना। बस यहाँ से एक दफ़ा मासी से मैंने अच्छी तरह झाड़ू लगवाया है, क्योंकि फिर उसको धोना है। मैंने कहा एक दफ़ा मोटा मोटा गंद जो है ना वो उठा लें। और ये गमले मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, और ये जो बड़ा गमला मैंने फ्रंट पे रखा है ना, ये मोर ने ऐसे किया कि इसने खाना स्टार्ट कर दिया है, और इसने ये मेरा हाफ़ कर दिया है। तो ये वज़न ही काफ़ी है। मैंने कहा इसको फिर यहाँ से उठवा के ना तो साइड पे करके रखूँगी। तो बस उसके बाद मैंने मासी को कहा चले हम मिलके फ़र्श धो लेते हैं, और यहाँ पे मासी ने सारा फ़र्श धो दिया है मेरा, अब साफ़ हो गया है। तो अब मेरा सीन कैसा लग रहा है? अब माशाल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है। मुझे इसकी काफ़ी टेंशन थी, क्योंकि ये गेट के बिल्कुल सामने था, तो मुझे काफ़ी उलझन रहती थी इसकी, क्योंकि मैं कहती गेट जब भी ओपन करे तो सामने ये गंदा पिंजरा पड़ा हुआ है तो ये नज़र आता है, तो मुझे कोई हल नज़र नहीं आता था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मेरा सारा बिल्कुल साफ़ हो गया। और मौसम यहाँ पहले बादल थे, लेकिन अब धूप आ गई है। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।